राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनगादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री महाराज की, श्रीमद जगत गुरु श्री श्री महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन की कुंजों में जो श्यामा श्याम विविध विहार करते हुए निवास कर रहे हैं, सखी जन उनकी बड़ी ही तत्परता पूर्वक लगन से सेवा कर रही हैं। और वे कुंजें जो लताओं से आच्छादित है, इनका समवेत रूप से आचार्य चरण कह रहे हैं कि ऐसी श्री धाम वृंदावन की झांकी हमारे हृदय में स्फुरित हो, हमारे हृदय में प्रकट हो, हमारी महती कामना है, हमारी यही हार्दिक इच्छा है।
आगे फिर वर्णन कर रहे हैं कि श्री धाम वृंदावन जो अगाध सिंधु में द्वीप के समान है, मानो रस अमृत का कोई सिंधु है, उसमें कोई द्वीप है, मानो उस समुद्र की मानो शोभा है, समुद्र की मानो गरिमा है। इस रूप में आचार्य चरण अब इनका स्मरण करेंगे। भांति भांति से श्री धाम वृंदावन की छवि, वृंदावन की उदारता, दयालुता, वृंदावन की शोभा का भांति भांति से आचार्य चरण ने स्मरण किया है और हम लोगों को मानो प्रसाद रूप में दिया है। कह रहे हैं अपारावारात्म प्रभ विमल चिज्योतिरमृत अम्बुधि द्वीपे वृंदावन मतुल रोचि स्मर सखे। अपारावारात्म प्रभ विमल चिज्योतिरमृतात् बुद्धिद्वीपे वृंदावन मतुल रोचि स्मर सखे। कदम्बानां वाटि परिवृतमनंत द्रुमलता निकुंजैर्मंजूर्श्रीरसिक युग सर्वस्व निलयम्। निकुंजैर्मंजूर्श्रीरसिक युग सर्वस्व निलयम्। अपार वारात्म प्रभ विमल चिज्योति रमृता। कह रहे हैं कि अम्बुधि द्वीपे वृंदावन मतल रोचि स्मर सखे, कि हे सखे, हे मित्र, हे भैया, जो अपार वारात्म प्रभ विमल, जो जिनकी महिमा की कोई वारा पार नहीं है, जिनकी सुंदरता की, शोभा की, उदारता की, दयालुता की, रसमयता की कोई सीमा नहीं है। मैंने अपारावारात्म प्रभ विमल, और जो आत्मप्रभ माने जिनको प्रकाशित होने के लिए, जिनकी जो अद्भुत, जो चमत्कृति से युक्त जो शोभा है, कांति है, उनका वो निज प्रकाश है, उनका वो स्वयं का प्रकाश है। और वो कैसा है? तो मायोपाधि से रहित है, माने अत्यंत विमल है, निर्मल है। और कैचित ज्योतिरमृता, और वो ऐसी ज्योति स्वरूपा है। श्री धाम वृंदावन की जो छवि है, उनकी जो आभा है, वो चित ज्योति स्वरूपा है। तो कहने का मतलब वो कभी घटने वाली नहीं है, उत्तरोत्तर सदा सर्वदा वृद्धि को प्राप्त होती रहती है, माने अखंड ज्योति स्वरूप है। तो ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम, जिनकी सीमा की कोई, जो आत्म प्रकाश है, माने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, जो चित ज्योति स्वरूप हैं, और जो अमृत के मानो सिंधु स्वरूप हैं। तो ऐसे अमृत के सिंधु स्वरूप इस दिव्य वृंदावन के मध्य में नहीं, मैंने मानो ऐसा जो प्रकाश पुंज है, उसके जो मध्य में, कि उसके श्री धाम वृंदावन के हर तरफ दिव्य प्रकाश का पुंज है। जैसे समुद्र में जल ही जल है, ऐसे बड़े आँखों को, हृदय को प्यारा लगने वाला दिव्य प्रकाश, दिव्य कांति फैली हुई है। और उसके मध्य में द्वीपे वृंदावन अतुल रोचि है, और उसके मध्य में अद्भुत कांति से युक्त श्री धाम वृंदावन शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, श्री धाम वृंदावन विराजमान हो रहे हैं। कह रहे हैं कि हे भैया, ऐसे जो रुचिस्मान, जो रुचिस्मत जो वृंदावन धाम है, उनका तुम स्मरण किया करो, उनका ध्यान किया करो। कदम्बा नाम वाटी परिवृत अनंत द्रुमलता, और ऐसे जो वृंदावन धाम हैं, वे अनंत अनंत कदम्बों की कुंजों से, कदम्बों की जो कदम्बों का जो समूह है, कदम्बों की जो श्रेणियां हैं, उनसे श्री धाम वृंदावन परिवेष्टित हैं, आवृत हैं। और अनंत अनंत द्रुमलताएं, ऐसी ऐसी अनेक माधवी की, माधुरी की, जाई की, जूथी की, चमेली की अनेकों जो लताएं हैं, और अनेकों जो सुमनस हैं, अनेकों बिटप वर्ग हैं, जिनसे श्री धाम वृंदावन बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े फब रहे हैं। और निकुंजैर मंजू रसिक युगम सर्वस्व निलयम,
और लेकिन और क्या है कि ये जो जिनकी ऐसी शोभा है, ये दिव्य कुंजों से परिवेष्टित, लताओं से सुशोभित, पौधों से समन्वित, वेलियों से आच्छादित, कुंजों से सुशोभित ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है, वो निकुंज मंजू श्रीसुख युगम सर्वस्व निलयम, और नाना प्रकार के जहाँ निकुंजें सुशोभित हो रही हैं। तो ये रसिक श्यामा श्याम का ये जो निलय है, ये जो भवन है, वो श्यामा श्याम का यही सर्वस्व है, श्यामा श्याम का यही जीवन है, श्यामा श्याम का यही धन है, श्यामा श्याम का ये वृंदावन धाम क्रीड़ा स्थली है। यहाँ श्यामा श्याम सदा सर्वदा निवास करते हुए नित्य विहार करते हैं। ऐसे वृंदावन धाम का हे साधक वर्ग स्मरण किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। नमो नित्यं वृंदावन तरुलताभ्यः करुणया, नमो नित्यं वृंदावन तरुलताभ्यः करुणया, किरन्तिभ्यः सर्वानपि च पुरुषार्थान् सकृदपि विलोकात् संस्पर्शात् श्रवणकथनाञ्च स्मरतो, विलोकात् संस्पर्शात् श्रवणकथनाञ्च स्मरणतो, विभान्तिभ्यः पावे प्रकृतिरसात्मक महशः, विभान्तिभ्यः पावे प्रकृतिरस सारात्म महशः। क्या विचित्र बात की भी है। नमो नित्यं वृंदावन तरुलताभ्यं करुणया, किरन्तिभ्यः सर्वानपि च पुरुषार्थान् सकृदपि। श्रीधाम वृंदावन की वास्तव में ऐसी महिमा है, तभी तो संत जन कहते हैं भाई कि ये जो वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पात में राधे राधे हो। वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जाते। एक महिला आई थी दर्शन करने के लिए, समझ रहे हैं, तो बहुत श्रद्धा लेकर के आई थी। उन्होंने श्री धाम वृंदावन की बहुत महिमा सुनी थी। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल ही की बात है। तो बहुत श्रद्धालु थी। जो जो बातें सुनी थी तो उन्होंने सुन रखा था कि जो निधि वन राज है ना, उसमें जो लताएं हैं, वे लताएं जब रास का समय आता है तो वे लताएं सखियां बन जाती। प्रिया जो कि वो सखी बन करके भांति भांति से जब प्रिया प्रथम रस का विस्तार करते हैं तो उसमें दिव्य मंडल प्रकट हो जाता है, दिव्य वातावरण हो जाता है, दिव्य आकाश बड़ा नील और चंद्रमा से युक्त हो जाते हैं, सीधी सीधी हवा बहने लग जाती है और सुंदर दिव्य मंडल पे अनंत अनंत गोपीजन प्रकट हो जाती हैं। और ये जो लताएं हैं अभी जो लता रूप में दिख रही हैं, वे भी वो सखी का रूप धारण कर लेती हैं और भांति भांति से सेवा करती हैं। ऐसी उन महिला ने सुन रखी थी। तो वे जब आई श्रीधाम वृंदावन, तो जहाँ था उन्हें दर्शन किया और सबसे पहले उनके मन में था कि पहले वृंदावन में जाकर के निधि वन राज का दर्शन करूंगी। वहाँ गई तो वास्तव में वैसा ही भाव था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही सारा वातावरण बदल गया। वास्तव में प्रिया प्रीतम मध्य में खड़े हैं और उनके देखते देखते वो लताएं धीरे 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 कुछ ही क्षण में वो दिव्य सखियां हो गई और प्यारी श्याम सुंदर और राधा ने दोनों गर्भैयां दिए हुए विराजमान उनको दर्शन देने लगे। और वो दर्शन करके उनके संग जो और भी आई थी वो कहेंगे चलो चलो, वो वहाँ से हटे ही नहीं। तो जैसे हाथ पकड़ खींचते हैं ना, तो कहे तुम कहाँ खींच के ले जा रही हो, मुझे ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। वो कहते बावरी है, ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, हमें देखो सुन आए रहो यहाँ पे। तो भाई जानते हैं प्रिया प्रथम दर्शन देना चाहें तो यहाँ एक आदमी को देंगे, 7 आदमी को नहीं देंगे, उनकी मर्जी है। बिहारी जी में हजारों आदमी जाते हैं,
किसको किस भाव से कैसे दर्शन होता है, कैसी स्फूर्ति होती है, किसी को कुछ भी नहीं होता है। किसी को वहाँ खड़ा होना भारी पड़ता है कि कहाँ भीड़ में आके मर गए। मैं तो मैंने इससे तो मैं बाहर, तुम लोग दर्शन करके आ जाओ, हम बाहर ही ठीक है। ऐसे भी होता है। और किसको क्या अनुभव होता है, कैसे वो हंसते हैं, ग्रीवा उनकी मटकती है, आंखें मटकती हैं, कैसे उनको, कितने लोग तो ऐसे कहते हैं कि उस बिहार जी क्यों आ गए, चलो बहुत बढ़िया हुआ आ गए। और किसी को कुछ नहीं होता है। ठीक है आ गए तो 15 दिन बच जाना, 10 दिन बच जाना। अच्छा फिर वो जाएंगे उनके पास, प्रणाम कर ठाकुर जी मैं अब जा रहा हूँ। फिर तो अच्छा तो जा रहे हो, और पता ना उनको सुनाई देता है, किसी को नहीं सुनाई देता है। तो भाई हम लोग क्या कह रहे हैं, सब झूठ बोलते हैं, अपने को बड़े सिद्ध घोषित करते हैं, अपने को बड़े अनुभवी जनाना चाहते हैं कि हमको बड़ा अनुभव होता है, ये कहेंगे ना। लेकिन पता ना वास्तव में किसको क्या अनुभव होता है। तो वो महिला आई और दर्शन करके माने कृतार्थ हो गई बेचारी। जैसी उन्होंने बातें सुनी थी, उन्होंने अक्षरशः वैसा ही पाया। और निधि वन से बाहर निकली तो सभी उनके जो साथी, उनके संगी कहेंगे चलो राधा रमन के दर्शन कर लेते हैं, ये गोपीनाथ जी कर लेते हैं, चलो थोड़ी बिहारी जी के कर लेते हैं, थोड़ी उनको कर लेते हैं, थोड़ी उनको कर लेते हैं। तो मंदिर में जाती और कहती ये तो मूर्ति हैं, ये ठाकुर थोड़ी हैं। निधि वन में जो मुझे दिखी थी वो तो हंसते बोलते खेलते थे। वो मतलब ठाकुर जी ने, प्रिया प्रीतम ने दिव्य स्वरूप दिखाया था। और लताएं बिल्कुल षोडश श्रृंगार समलंकृता प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं। उन पे मैंने भांति भांति लाड़ लड़ा रही हैं, उनके रूप आसों को पान कर रही हैं, और सुधि बुद्धि भूल रही हैं, और बड़ी तत्परता समर्थ मर करके सेवा भी कर रही हैं। और प्रिया प्रीतम के जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि सुघर श्री राधिका, सुघर श्री राधिका, सुघर श्री राधिका, प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, सुघर श्री राधिका, प्रवीण प्राण प्रीतम के, हाँ सुघर श्री राधिका, प्रवीण प्राण प्रीतम के संग, सुघर श्री राधिका, प्रवीण प्राण प्रीतम के, उरसी भरी उल्लास रमत, उरसी भरी उल्लास रमत, उरसी भरी उल्लास रमत, उरसी भरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग, उरसी भरी उल्लास रमत, रुचिर रास रंग, धे 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 धेलंग, भजत जते मृदंग, धे 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 धेलंग, भजत जते मृदंग, घटत मुख तत थे, घटत मुख तत थे, घटत मुख तत थे, घटत मुख तत थे, तकत थोंग थोंग, उघटत मुख तत थे, तकत थोंग थोंग। तो उन्होंने प्रिया प्रीतम का दिव्य
दर्शन किया, सखियों का दर्शन किया और लताओं को सखी रूप में बदलते हुए, परिवर्तित होते हुए देखा, तो वो बताओ कैसे मान लेगी वो? तो उन पे विशेष कृपा हुई। फिर जहाँ तहाँ कि इस मंदिर में चलो, दामोदर में चलो, श्याम सुंदर में चलो, वो जाती कहती ये तो मूर्ति रूप में है, ये तो प्रतिमा है। ठाकुर जी तो वहां खड़े थे, जो मैंने वो सारी चेष्टाएं हमें दिख रही थी, तुम कहाँ ले आके हमको फंसा रही हो। फिर वो वहां जाने तब तक तो पट लग गया, बंद हो गया। फिर कहने का मतलब ये बातें सब सच्ची है, जैसे भूख होती है, भूख, तब वो बातें विशेष प्रकट होती है, भूख नहीं होती है तो चेतन जड़ जैसे दिखते रहता है। तो कह रहे हैं आचार्य चरण की नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्यम करुणया किरंतिभ्य सर्वानपि च पुरुषार्थान सकृदपि विलोकात संस्पर्शात श्रवण कथनांच स्मरणतो विभांतिभ्य पावे प्रकृति रस सारात्म महश। कह रहे हैं कि नमो नित्यम वृंदावन, कि जो वृंदावन के जो लता हैं, वृंदावन की जो द्रुम है और वृंदावन की जो जितनी यहाँ की औषधियाँ हैं, इनका सकृदपि मने कहते एक बार, जिनका एक बार कोई स्पर्श प्राप्त कर ले, जिनको एक बार छू दे। श्रीधाम वृंदावन की जो लता हैं, इनको एक बार स्पर्श करने के जानते हैं क्या महिमा है, या जिनकी महिमा कोई एक बार सुन ले कि वृंदावन की लता प्रिया जी की सखियां हैं, प्रिया जी के परिकर हैं, ठाकुर जी के परिकर हैं, या ऋषि हैं, मुनि हैं, बड़े बड़े सिद्ध हैं, या साधना, जिसकी जैसी भावना हो, कोई ऋषि मान ले, कोई मुनि मान ले, कोई संत मान ले, कोई महात्मा मान ले, कोई पुण्यात्मा मान ले, कोई उनको गोपीजन मान ले, कोई उनको सखी मान ले। इस प्रकार मान करके और हृदय में भाव धारण करके और उनकी वृंदावन की लताओं की जो कोई एक बार कथा श्रवण कर लेता है, एक बार उनका दर्शन प्राप्त कर लेता है, एक बार उनको छू लेता है, तो वे जो लताएं हैं ना, वे उनको जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, वे करुणा करके नमो नित्यम वृंदावन तुलताभ्यम करुणया, तो जो वृंदावन धाम की जो लताएं हैं, बल्लियां हैं, सुमनस हैं, पौधे हैं, उस जीव पे कृपा करके उसके चारों पुरुषार्थों को सिद्ध कर देते हैं। और तो और कह रहे हैं कि विभातिभ्य पावे प्रकृति रस सारात्म महशः। इसमें जो बातें कही गई हैं कि ये जो यहाँ के जो वृक्ष हैं, वे प्रकृति से परे हैं, माने प्राकृतिक नहीं है, लेकिन प्राकृतिक देखे जाते हैं, टूटते भी हैं, सूखते भी हैं, ठूंठ भी होते हैं, पत्ते भी गिरते हैं, बंदर तोड़ देता है, आदमी उसको काट भी देता है। लेकिन कह रहे हैं कि वास्तविकता ये है कि जो माया का जो आवरण है उससे वो परे हैं। प्रकृति रस सारात्म महशः, ये संस्कृत में महस माने होता है ज्योति, कांति। हस माने ज्योति, कांति, प्रभा। यद्यपि वो उनकी वो दिव्य जो है वो प्रभा पुंज स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, दिव्य उनसे कांति निश्रित होती है, दिव्य वो चेतन स्वरूप है, फिर भी उन्होंने ऐसा जड़ रूप धारण कर लिया है। कोई छत भी जत करता है तो हो जाते हैं,
कोई काटता है तो कट भी जाते हैं, लेकिन ऐसा करने वाले को बड़ा भयंकर कहते हैं। वो ललन मरण को 12 कोटि कसाई, 12 कोटि कसाई। मैंने वृंदावन की लताओं को काटने, तोड़ने, उनका अनर्थ करने पे, अनिष्ट करने पे करोड़ों करोड़ों गायों की हत्या का उनको पाप लगता है। लेकिन जो नहीं जानते वो करते हैं और बड़ा उसका भयंकर परिणाम भी भोगते हैं। तो यद्यपि कह रहे हैं कि प्रकृति रस सारात्म महशः, इनका जो ये मैंने प्राकृतिक इनका तेज नहीं है, प्राकृतिक इनका स्वरूप नहीं है, अप्राकृतिक है, अर्थात चिन्मय है। और इनका जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य स्थान है, वो अलौकिक है। ऐसे जो वृंदावन धाम की जो तरु हैं, लता हैं, उनका हम नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्य, उनको हम नमस्कार करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको आदर करते हैं। वास्तव में इस प्रकार अगर न रहा जाए तो वृंदावन में अपराध ही ज़्यादा होता है। इसीलिए वृंदावन का फल सबको जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता है कि जिसे जैसी रहनी है वैसे नहीं रहते हैं, इसीलिए कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता है। क्योंकि धाम में रह के जब मनमाने करते हैं तो कुछ मतलब हानि तो बहुत ज़्यादा होती है और लाभ बहुत कम हो पाता है। हाँ, यहाँ रहेंगे तो हमारा भरण पोषण सब हो जाएगा, भोजन मिल जाएगा, आदर मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा। ये वृंदावन धाम की दयालुता है, ये स्वाभाविक देंगे, किसी को भी देंगे, इतना सबको दे देंगे। लेकिन जो असली वस्तु है, जो यहाँ के वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, जय जय वृंदावन राजधानी। एक यहीं के वृंदावन के कोई गौतम जी थे, उनका नाम आप लोग जानते, अब तो नहीं रहे। उन्होंने जानते क्या कि एक महात्मा रहते थे यहाँ रमन रीति में, उनको क्रोध बस, किसी कारण बस उन्होंने उनकी कोई बात कह दी तो उसको इतने मारे, महात्मा को इतने मारे कि मतलब लहूलुहान कर दी। अब पैसे का गर्व था, खूब नाम भी था उनका, बहुत सारे प्लाट सोसाइटी बना रखे थे वो। तो कोई असाधु भिखारी रूप में रहते थे, एकदम अकिंचन रूप में। तो उनको लगे हमारा क्या बिगाड़ लेगा ये, तो क्रोध में आकर उनको बहुत पिटाई करी, मतलब हाथ पांव तोड़ दिया। फिर लोग उसको लेके गए, इसी यही रमन रेड्डी की बात है। फिर वो महात्मा बेचारे चुप रहे और जानते कुछ ही दिन में क्या हुआ, अब तो नहीं रहे, पधार गए। ऐसी उनको पिटाई लगी कि उसी पिटाई में पधार ही गए वो। पता ना कहाँ से 4-5 गुंडे आए और उनका नाम खोजते खोजते उनके पास गए और किसी फ्लैट में रहते थे, अपने फ्लैट में। उनको उन लोगों ने इतनी पिटाई करी कि फिर वो उठे नहीं। कुछ ही दिन में उनका राम नाम सत्य हो गया। तो यहाँ के जो भी सत्व हैं, उनको अगर बढ़िया से नहीं रहते हैं तो बहुत भारी हानि हो जाती है। इसीलिए संत महात्मा लोग बेचारे डरते रहते हैं, बचते रहते हैं कि भाई हमारे वृंदावन के प्रति कोई ज़्यादा मतलब कोई अपराध न बने, कोई हमारी असली वस्तु न छूट जाए, जिसके लिए आए हैं वो काम न बिगड़ जाए। तो कहते ना, जो डर डर के रहता है वो निकल जाता है, जो सहम के रहता है वो निकल जाए, उन पर कृपा हो जाती। तो वास्तव में वृंदावन के जो वृक्ष हैं वे ऋषि हैं, तो ऋषि मान लीजिए, देवता तो देवता मान लीजिए। क्यों ठाकुर जी ने स्वयं कही है कि यहाँ के जितने भी तरु लता पशु पंछी यहाँ के सत्व जन हैं, वे सब, यहाँ तो देवता भी नाम ले, वृंदारक का है ठाकुर जी ने कि हमारी इस वृंदावन में कुछ देवता भी रहते हैं, उनको हमने वास दिया है। तो यहाँ जो रहते हैं और बड़ी श्रद्धा भाव से रहते हैं, तो मेरे ममालयम इति मृता यान्ति ममालयम इति, मरने के बाद मेरे दिव्य अप्राकृतिक दिव्य वृंदावन धाम को प्राप्त
हो जाते हैं। भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो कह रहे हैं कि इन वृक्षों के स्पर्श कर ले, इनकी महिमा का बखान करता हो कि भाई वृंदावन की लता हैं, प्रिया जो की सखी हैं, प्यारे ऋषि मुनि इस रूप में जो है तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इनकी बहुत महिमा है। सदा उनकी वो ये भांति भांति सेवा करते हैं, ये अप्राकृतिक हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेम देने वाले हैं, इनमें अपार क्षमता है। इनको प्रणाम करना, इनको स्पर्श करना, इनका कीर्तन करना, इनकी महिमा का श्रवण करना, ये समग्र पुरुषार्थों को देने वाला है ही। और ये प्राकृतिक दिखता हुआ अप्राकृतिक है। एक बार की बात है, वो मैंने कभी सुने थे कि वृंदावन जैसे ये राजपुर है ना, राजपुर की तरफ जो गोरदाव जी की तरफ किसी अंग्रेज को पता लग गया कि वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये शायद कल्याण में बात छपी थी, कभी बहुत पुरानी बात थी। तो उसको पता लगा कि वृंदावन की जो लताएं हैं ऐसी हैं, तो लगा उनको, मैंने वो सेवन करने लगा, उनको बड़े आदर करना और उनका सम्मान करना। तो बताते 35 साल निकल गए उसके। कितने? 35 साल। तो मैंने इसी वो भाव में था कि भाई हम सुनते हैं वृंदावन की लताएं ऐसी हैं, शोभा ऐसी है, तो इनको अब मुझे देखना है। तो जितना उनमें भाव था, जितने मैंने उनकी श्रद्धा थी, उन्होंने सब समर्पित कर दिया पूरी तरह से। तो एक दिन वो लता प्रकट होके बोली, बेटा तेरे जैसा भाव कौन रखता है मेरे में? तेरे जैसा भाव मनुष्य रूप में, कि तेरे जैसा भाव मेरे में कौन रखता है? अगर कोई तुम्हारे जैसा भाव रखे तो हम तो सब केवल अपने कलेवर को हम ढक के बैठे हुए, हम रूप बदल बदल करके बैठे हुए हैं। कोई विशेष श्रद्धालु होता है, विशेष भावुक होता है, तो हमारे स्वरूप को देख पाता है और वृंदावन धाम की विशेष कृपा हो जाती है। ऐसी एक गाय के प्रति भी सुने थे, वो भी अंग्रेजी था। उसके मन में आया कि भाई भारत में लोग गाय को माता मानते हैं और हम लोग तो गोमांस खाने वाले हैं। तो उसके मन में आया कि चलो जांचते हैं एक बार आकर के। तो वो आया और बहुत सेवा करे, जैसे उसने सुन रखी थी कि जैसे माता पिता की सेवा करते हैं वैसे वो अपने मैंने खवाता पिवाता, गोबर करती झट उसको उठा देता, मूत्र करती तुरंत पहुँच देता और उनको सहलाता, डस भगाता, मच्छर भगाता, सहलाते रहता, पानी पिवाता। और मैंने बहुत दिन तक, वर्षों तक सेवा करी। तो गैया उससे बोली कि बेटा वास्तव में जैसी बातें कही गई है तेरा बड़ा भाव है, नहीं तो हम तो बिल्कुल हम कामधेनु की हम नंदिनी है, बेटी हैं, लेकिन हमें तो लोग मारते हैं, गाते हैं, पशु समझते हैं, इसलिए तेरा मनोरथ सफल हो। दर्शन दिया ठाकुर जी, दर्शन दिए, कृतार्थ हो गया जी। तो कहने का मतलब जानते हैं, वो मैंने अपने जीवन को उसने समर्पित कर दिया कि एक जन्म, जैसे हम लोग नहीं खेलते हैं जुआ, इतना पे 10 रुपया, इस पे 50 रुपया, तो इसे उसने एक जन्म लगा दिया कि अब इसी के पीछे मेरा जन्म, ये एक जन्म इनके दांव पे लगा दे। तो उसने पा लिया बेचारा, जो सुना था, जो पढ़ा था, उसको उसने साक्षात कर लिया, दर्शन कर लिया, कृतार्थ हो गया, उसका सारा भ्रम नष्ट हो गया। अब उसको जर्रे जर्रे में फिर प्रत्येक गाय में वही कामधेनु दिखे। तो वास्तव में भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु, जो बड़ा लाड़ से, चाव से, श्रद्धा से इनका सेवन करता है, तो वो तो कामधेनु के समान उनको कृतार्थ करते हैं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आज हम लोग श्रृंगार की, प्रिया पत्नियों के श्रृंगार भोग के बाद श्रवण करेंगे। कहाँ रख दिया भैया? एक ग्रंथ था मेरे पास, उसमें थोड़ी सुनाने का विचार था कि कैसे लाड प्यार से सखी जन जो हैं वो सेवा करती हैं, और मतलब थोड़ा विस्तार पूर्वक है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्रेम पुलक अंग अंग में
देत हेत जुत कौर। प्रेम पुलकी अंग अंग में देत हेत जुत कौर। भोग श्रृंगार रोगहि सुकुमारन सिरमौर। प्रेम पुलकी अंग अंग में देत हेत जुत कौर। भोग श्रृंगार रोगहि सुकुमारन सिरमौर। बैठे दो सुकुमार शिरोमणि। बैठे दो सुकुमार शिरोमणि। आरोगत है भोग सिंगार। रोगत है भोग सिंगार। आरोगत है भोग श्रृंगार। है भोग श्रृंगार। चामी कर चौकी पर सुंदरी। चामी कर चौकी पर आने धरो सचरी भरी था। निधरो सहचरी भरी थाट। आने धरो सहचरी भरी था।